हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इवन क्वालिटी पे। आज का हमारा टॉपिक है कि फ्लिपकार्ट पर लिस्टिंग किस तरीके से करते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने पैनल पहले से अपना ओपन किया हुआ है। मैं आपको सबसे पहले लिस्टिंग करने से पहले आपको बता दूं कि जब आप फ्लिपकार्ट पर सबसे पहली बार किसी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो आपको कैटेगरी में अप्रूवल लेना पड़ता है। ये देखिए कैटेगरीज हैं जिनमें मैंने ऑलरेडी अप्रूवल लिया हुआ है, सारी अप्रूव्ड है मेरी। जैसे फैशन एक्सेसरीज है ना, ये आप देख सकते हैं, होम डेकोर, होम फर्निशिंग, तो इन सब में मैंने लिया हुआ है। इसी तरीके से अगर अगर मैं किसी नई कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहूँ तो डायरेक्ट नहीं कर सकता, मुझे पहले फ्लिपकार्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और उसमें भी कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें फ्लिपकार्ट काफ़ी स्ट्रिक्ट है। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स की कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ब्रांड से जुड़ी हुई आपको काफ़ी डिटेल्स देनी पड़ सकती हैं। ठीक है, इसमें इतने इश्यूज नहीं आते। ये डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में डील करने वाले हैं। फिलहाल मैं इनमें कर रहा हूँ, तो आपको पहले अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद ही आप लिस्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आज होम फर्निशिंग में करने वाला हूँ एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग। चलिए बताता हूँ मैं आपको। माई लिस्टिंग में जाएंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी अप्रूव्ड हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं है। और ये मैं जाऊँगा ऐड न्यू लिस्टिंग में। ऐड न्यू लिस्टिंग में, ठीक है। मैं कर्टेन एक्सेसरीज में लिस्टिंग करने वाला हूँ। देखिए, होम फर्निशिंग में मैंने बताया था ना, होम फर्निशिंग में कर्टेन एक्सेसरीज मैं लिस्टिंग करने वाला हूँ। सेल दिस कैटेगरी, सेल दिस कैटेगरी पे देखिए मैंने क्लिक किया। सबसे पहली बार आपको क्या इशू आएगा? सबसे पहली बार आपको इशू ये आएगा लिस्टिंग करते टाइम कि आपको वही कंफ्यूजन होगा कैटेगरी का कि हमारी कैटेगरी क्या है। ठीक है, अप्रूवल लेते समय। तो कैटेगरी से अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी कैटेगरी, प्रोडक्ट की कैटेगरी ढूंढने का, वो ये है। फॉर एग्जांपल मुझे कर्टेन ब्रैकेट की कैटेगरी देखनी है, तो देखिए और भी बहुत सारे सेलर्स हैं जो सेल कर रहे हैं। ये देखिए मेरा ही प्रोडक्ट आ रहा है। तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि भाई हमारे प्रोडक्ट की क्या कैटेगरी है, तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं। किसी और सेलर का आप जो है कोई भी प्रोडक्ट मतलब ओपन कर लीजिए जो आप सेल करना चाह रहे हैं, मिलता जुलता। ये देखिए मैंने क्लिक कर लिया। ये देखिए यहाँ पे कैटेगरी आती है होम, होम फर्निशिंग। देख रहे हैं, होम फर्निशिंग इसकी कैटेगरी है। ये यहाँ पे कंप्लीट कैटेगरी लिखी हुई है। तो कैटेगरी को कभी कंफ्यूज ना हो लेके, ये यहाँ पे कंप्लीट पूरी कैटेगरी किसके अंदर क्या है सब लिखा हुआ आ रहा है कैटेगरी में। तो कैटेगरी को लेके कभी कंफ्यूज ना हो, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, खैर पहले से फ्लिपकार्ट ने लिस्टिंग काफ़ी आसान कर दी है, पहले की तरह नहीं है कि हमें काफ़ी डिटेल में जाना पड़ रहा है कैटेगरी को लेके। जैसे आप देख रहे होंगे कि मैंने सीधे माई लिस्टिंग में जाके, और मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे सीधे कैटेगरीज दी हुई हैं जिनको मैं ऑलरेडी सेल कर रहा हूँ, मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है उनको लेके। जैसे मुझे कर्टेन ब्रैकेट सेल करना है तो मैं सीधे कर्टेन एक्सेसरीज में जाऊँगा, यहाँ पे सेल दिस कैटेगरी। तो ये फ्लिपकार्ट ने एक बहुत आसान कर दिया है, लिस्टिंग भी बहुत आसान है इसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे एसक्यू डालना है मेरे प्रोडक्ट का। एसक्यू डाल देते हैं। एसक्यू है मेरे प्रोडक्ट का 101। एसक्यू देखिए आप डिफरेंट डालिए अगर आपने ऑलरेडी पहले से सेम प्रोडक्ट का डाला हुआ है एसक्यू। जैसे फॉर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मैं लिस्टिंग करने जा रहा हूँ, मैं सेम प्रोडक्ट की डबल लिस्टिंग करने जा रहा हूँ। ये पहले से लिस्टिंग ऑलरेडी लिस्टेड है प्रोडक्ट, तो मैं इसको दोबारा से लिस्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको डाल देता हूँ टीक। टीक इज ए टाइप ऑफ वुड। टीक टी कर देता हूँ तो ये डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम मैंने पिछली बार 101 डैश टीक डाला था। ग्रुप आईडी डाल देते हैं, 101 इसकी ग्रुप आईडी है। स्टाइल कोड, यहाँ पे स्टाइल कोड में कलर डालेंगे, क्या कलर है, तो मैं यहाँ पे टीक डाल देता हूँ। टीक, टीक इसका कलर है। ठीक है ना, और ब्रांड डाल देते हैं, यहाँ ब्रांड आ जाएगा। देखिए ये टीक मैं इसलिए डाल रहा हूँ, इसमें मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। ये प्रोडक्ट है, देख रहे हैं, ये मल्टी कलर प्रोडक्ट है। और ये
जो इस पे कलर है ये कुछ लुक देता है लकड़ी जैसा, जैसे लकड़ी का बना हुआ ब्रैकेट, वुड का बना हुआ है। तो टीक इज अ टाइप ऑफ वुड, टीक एक प्रकार की लकड़ी होती है, तो ये उसी की कॉपी पे बना हुआ है ब्रैकेट, तो इसीलिए मैंने इसको टीक नेम दिया है कलर को। देखने में भी लगता है कि जैसे लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन ये जिंक का ब्रैकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्रांड डाल दिया। यहाँ पे मैं इमेज अपलोड करूंगा। यहाँ से इमेज ले लेते हैं। फर्स्ट इमेज मैं ये बनाऊंगा, अपलोड। देखिए इमेज का मिनिमम जो है वो यहाँ पे सब दिया हुआ है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिनिमम रेजोल्यूशन 500 बाई 500 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पढ़ लें, सब कुछ दिया हुआ है। अगर आपको इमेज को लेके इशू है कि इमेज कैसे बनाएंगे, तो मैं अपनी पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। मैं पहले से मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने बताया है प्रॉपरली कि इमेज किस तरीके से बनानी है प्रोडक्ट की, कोई भी प्रोडक्ट हो। आप उस वीडियो को देखिए, बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। ये अपलोडिंग चल रही है। अपलोड। ये अपलोड हो गई है तीनों इमेज। ठीक है, ये देखिए अभी प्रॉपरली ओपन नहीं हो रही है, हो रही है, अभी प्रोसेस में है। ये कुछ स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि इंटरनेट की स्पीड कैसी है, अभी थोड़ी स्लो है, उस वजह से ये स्लो ओपन हो रही है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। टाइप, क्या टाइप है ये इसका? रॉड रेल ब्रैकेट है ये। ठीक है, इसका मटेरियल, मटेरियल इसका जिंक है। सेल पैकेज, यहाँ पे अक्सर शुरू में मुझे बहुत कंफ्यूजन रहा था कि यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, इसमें यहाँ पे मुझे क्या एंटर करना है, बड़ा कंफ्यूजन रहा था। यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, फिर भी काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हुई थी, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऑफ कर्टेन ब्रैकेट। ठीक है, एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ फ्लिपकार्ट, ओपन कर लेता हूँ। कर्टेन ब्रैकेट, कर्टेन ब्रैकेट में मैं अपना कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ देख लेता हूँ मैंने क्या डाला हुआ है। वन पेयर ऑफ कर्टेन ब्रैकेट, देखिए ये मैंने वहाँ टाइप किया, वन पेयर ऑफ कर्टेन ब्रैकेट। कलर इसका, इसका कलर है मल्टी, मल्टी कलर में आएगा क्योंकि टीक वैसे कोई कलर नहीं होता, तो मैंने अपनी तरफ से दे दिया है। मैं इसको मल्टी कलर लूँगा, मल्टी है वो। और यहाँ पे आ जाइए, देखिए ये मेन पार्ट है लिस्टिंग का। हालांकि वो तो सारे मेन पार्ट थे, बिना कि अगर एक भी कोई मिस करेंगे तो लिस्टिंग होगी नहीं। लेकिन ये वाला जो लास्ट वाला जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसमें आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देने की। उसकी वजह ये है कि यहीं से इन फ्यूचर ये तय होगा कि आपकी प्रोडक्ट की कितनी विजिबिलिटी साइट पे होगी। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, जैसे कि ये मैं नहीं डाल रहा, यहाँ पे मैं वेट डाल रहा हूँ इसका वेट है 0.425, 425 ग्राम का है ये। ठीक है, तो 0.425। कवर्ड इन वारंटी, में कभी कोई वारंटी नहीं देता, नो वारंटी। ठीक है ना। कर्टेन फिक्सचर, कर्टेन ब्रैकेट, कर्टेन पोल, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये छोड़ दीजिए क्योंकि वारंटी सर्विस टाइप कुछ है ही नहीं जब मैंने यहाँ पे नो कर दिया।
उसके बाद वीडियो यूआरएल नहीं है मेरे पास। यहाँ पे आप वीडियो यूआरएल भी डाल सकते हैं अपने यूट्यूब का बना के। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं जिसमें बायर कंफ्यूज हो सकता है तो यहाँ पे आप वीडियो ऐड कर सकते हैं। मैंने भी किया हुआ था पहले। मैं कुछ लॉक्स इस तरीके के सेल कर रहा था जिनमें काफ़ी इशू आते थे। ठीक है, अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन जरूर देना है प्रोडक्ट का। मैं सेम प्रोडक्ट खोल लेता हूँ, मैंने दूसरी साइट पे लिस्ट किया हुआ है, अभी डिस्क्रिप्शन है। देखिए आप ज़्यादा टाइप वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप पहले से डाटा को अपना रेडी रखिए। कहीं ना कहीं आपका डाटा रेडी होना चाहिए। अगर आप टाइप वगैरह करेंगे तो ना तो आप उतना टाइप कर पाएंगे और आपकी लिस्टिंग करने की स्पीड भी काफ़ी कम हो जाएगी अगर आप टाइपिंग करने के चक्कर में रहेंगे। तो आप पहले से कोशिश करिए कि उसको या तो आप पहले से तैयार करके रखिए पूरे डाटा को। ठीक है ना। देखते हैं ब्रांड से आता है नहीं आता। आ गया शीट, देखिए आप देख रहे हैं मेरे A1 क्वालिटी डालते ही आ गया। ये सब मेरे प्रोडक्ट्स जो मैं सेल कर रहा हूँ, यहाँ देख लेते हैं। देखिए ये ब्रैकेट है जो मैं सेल करने जा रहा हूँ। ये वैसे मैंने ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे किया हुआ है, ये दोबारा लिस्टिंग कर रहा हूँ मैं इसकी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, तो यहाँ से ले लीजिए। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे एक डिटेल और डालूंगा। टीक इज टाइप ऑफ वुड। ठीक है, ऑफ वुड। अब जो बायर होगा उसको कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई वो सोचे यार ये टीक होता क्या है। तो टीक इज अ टाइप ऑफ वुड। ठीक है, देखिए मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ ये टीक इज अ टाइप ऑफ वुड। और हो सकता है मैंने इस पर भी डबल लिस्टिंग की हुई हो। डबल लिस्टिंग करने का क्या रीजन होता है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। कई बार क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, उसकी विजिबिलिटी नहीं आ रही है सही तरीके से। और ये मैं ही नहीं कर रहा, बहुत सारे सेलर्स करते हैं। वो अपने किसी भी प्रोडक्ट की डबल लिस्टिंग या ट्रिपल, आफ्टर ऑल 5 टाइम बाद लिस्टिंग कर देते हैं सेम प्रोडक्ट की। उससे क्या होता है कि प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जो होती है उसके दिखने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं साइट पे। जाहिर सी बात है वो जितनी बार ज़्यादा लिस्ट होगा उसकी दिखने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको 100-150 बार या 30-40 बार कर दें, वो गलत ही है, वो कोई उतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, लेकिन लोग करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन यहाँ पे एक फ्लिपकार्ट पे दूसरा फंडा है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, अदर फीचर सारे जितने भी हैं वो आप डाल दीजिए इसमें, है ना। फीचर क्या है इसके, रस्ट प्रूफ है, वेदर प्रूफ है। ठीक है ना, यही मैं डाल देता हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे मालूम है अक्सर फ्लिपकार्ट पे ये इशू होते हैं लिस्टिंग करने के बाद कि आधे से ज़्यादा डिटेल उसकी गायब होती हैं, आती ही नहीं है। जी ये बिल्कुल सही बात है, फ्लिपकार्ट पे पहले इशू नहीं था, अब होने लगा है। तो इसलिए ये जो मैं इसको बाद में ही ऐड करता हूँ, जितनी डिटेल्स हैं शुरू में नहीं करता हूँ, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं फिर भी आपकी सारी डिटेल्स नहीं आती हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ये देखिए ये मेरा ब्रांड है A1 क्वालिटी। देखिए ये पॉपुलर देख रहे हैं आप, पॉपुलर में सबसे पहले ये A1 क्वालिटी है नंबर 1 पे आता था। अभी ये पॉपुलर में कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि इस समय मैंने अपनी सेल जानबूझ के बंद की हुई है फ्लिपकार्ट पे। ये देखिए मेरे प्रोडक्ट्स आ गए, मैं दिखा देता हूँ। मेरे देखिए मैंने यहाँ पे डबल लिस्टिंग की हुई है इस प्रोडक्ट की। ये रहा, देखिए पहले से है। जो मैं आपसे कह रहा था ना डिटेल नहीं आती है पूरी, ये देखिए ये देख रहे हैं। देखिए कहीं पे डिस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, क्या है, रस्ट प्रूफ है, वेदर प्रूफ है, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। फ्लिपकार्ट वाले सब गायब कर देते हैं इसको। तो अब जैसे इसकी फॉर एग्जांपल मुझे सेल नहीं आ रही है तो मैं इसकी डबल लिस्टिंग कर रहा हूँ। और मैं अब इस बार जैसे ये इसमें नहीं आ रही है ना, ये इसको भी मैं अभी सही करूँगा, इसको भी हम सही कर सकते हैं, इसमें जो डिटेल्स नहीं आ रही हैं। तो चलिए, ब्रांड कलर क्या है, मल्टी है।
ठीक है, देखिए ये है मेन ऑप्शन जो फ्लिपकार्ट पे डिपेंड करता है कि आपने सर्च कीवर्ड्स कितने डाले हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादातर लोग जो है इसको छोड़ देते हैं। इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आप इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल डाल सकें उतनी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल डालिए, क्योंकि सर्च कीवर्ड ये वो है कि जब बायर, आपको क्या लगता है बायर इस आइटम को मतलब अगर बायर को ब्रैकेट लेना है तो वो क्या क्या सोच सकता है इसके बारे में। जरूरी नहीं है आप एज अ प्रोफेशनल आप इस आइटम को सेल कर रहे हैं तो आपको पता है कि इसको कर्टन ब्रैकेट बोलते हैं। बायर को जरूरी नहीं है उसको पता हो कर्टन ब्रैकेट बोलते हैं। या बहुत से लोग कम पढ़े लिखे हुए होते हैं लेकिन वो नेट यूज कर रहे हैं, वो ऑनलाइन उनको आइटम परचेज करना है, तो वो क्या क्या सोच सकते हैं इसके बारे में। एज ए बायर आप सोचिए थोड़ा सा प्रोफेशनल वे से हट के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कर्टन ब्रैकेट ही डालूंगा क्योंकि कर्टन ब्रैकेट है, ताकि अगर कोई कर्टन ब्रैकेट डालता है सर्च करने के लिए, सर्च बॉक्स में एंटर करता है तो कर्टन ब्रैकेट एंटर करते ही मेरे प्रोडक्ट शो होने लग जाएंगे उसको। ठीक है ना। अब उसके अलावा मैं कर्टेन डालूंगा, मैं ब्रैकेट डालूंगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल इसमें डालनी है कि एज अ बायर, बायर इसको क्या सोच सकता है लेने के लिए, वो क्या कीवर्ड्स यूज कर सकता है इसको फाइंड करने के लिए। और आप ज्यादा से ज्यादा इसमें डालिए ताकि आपकी प्रोडक्ट शो हो। ये आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को बढ़ाता है। ये एक मेन पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा देखिए वॉल ब्रैकेट, वॉल ब्रैकेट भी बायर लिख सकता है। ठीक है ना। उसके अलावा इसमें लिख सकता है वो डोर ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे वॉल करूंगा, सिर्फ वॉल। क्यों? अब अगर बायर सिर्फ वॉल से रिलेटेड कोई भी चीज अगर ढूंढता है, अगर उसने वॉल टाइप कर दिया तो उसको मेरे ब्रैकेट शो होने लगेंगे, क्योंकि ब्रैकेट जाहिर सी बात है दीवारों पे ही लगते हैं, डोर पे लगते हैं, तो एक वॉल का हिस्सा है वो। ठीक है ना। तो उसके अलावा देखिए मैं यहाँ पे डोर लिखूंगा, डोर। अगर वो डोर सर्च करता है तो डोर में भी मेरे ब्रैकेट शो होने लगेंगे। हार्डवेयर, हार्डवेयर सर्च करता है तो इसमें भी होने लगेंगे। और डोर हार्डवेयर। ठीक है ना। अब आप समझ रहे होंगे इस तरीके से आपको सर्च कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर डालने हैं। जितने आप ज्यादा डाल सकें उतना आपके लिए अच्छा है। ये आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को बढ़ाता है। यही मेन पॉइंट है जो जिसको कहते हैं ना आइटम को टैग करना, यही टैगिंग है। इस टैगिंग को जरूर करिए। अगर इस टैगिंग को नहीं करते तो आपकी विजिबिलिटी सही तरीके से आएगी नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सर्च वर्ड्स रेफर्स टू द वर्ड्स विच द यूजर माइट टाइप फॉर फाइंडिंग, ठीक है ना, पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा डिटेल डालिए अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे मैं अगर कर्टन ब्रैकेट सेल कर रहा हूँ तो मैं कर्टन ब्रैकेट डाल रहा हूँ। अगर आप कुछ और, अगर आप स्टैचू सेल कर रहे हैं तो आप स्टैचू का डालिए। अगर आप कोई भी आइटम है उसको बायर क्या क्या वर्ड से ढूंढ सकता है उसको। ठीक है ना। तो ये उसी के लिए है। डोर हार्डवेयर मैंने डाल दिया, कर्टन, कर्टन, डोर ब्रैकेट, वॉल ब्रैकेट, हार्डवेयर। और इसको आप बाद में भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसको ये यहाँ पे ये डिटेल डालना भूल गए अपनी लिस्टिंग में तो आप बाद में भी इसको कर सकते हैं। मैं वो भी अभी आपको बताऊंगा आप इसको कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये इंटरनेशनल वारंटी मतलब ही नहीं है, यूपीसी में यूज नहीं करूंगा इसमें। फिनिश इसकी ग्लॉसी है, ग्लॉसी। और पैक ऑफ 2 है, ये 1 पेयर है। डायमेंशन टेसल्स, यस पॉलिश, टेसल यानी कि पॉलिश्ड, पॉलिश है वो। और लेकर है उसके ऊपर। और अदर डायमेंशन, अदर डायमेंशन में यहाँ से देख लेता हूँ, मैंने यहाँ शायद दिया हुआ हो। ठीक है, यहाँ देखिए आधे से ज़्यादा डिटेल गायब है इसकी, यहाँ दिया हुआ है मैंने। चलिए छोड़िए, अदर डायमेंशन मैंने यहाँ दिया हुआ होगा। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल देने की, क्योंकि देखिए अब ये देखिए ये लिस्टिंग प्रॉपर है। आप इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग देख रहे हैं, इसमें देखिए डिस्क्रिप्शन वगैरह सब आ रहा है। पहले फ्लिपकार्ट भी बहुत अच्छा सिस्टम था ये देखिए सब लिखा हुआ आ रहा है, टेसल्स है, पैक ऑफ 2 है, मटेरियल जिंक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब फ्लिपकार्ट आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट की डिटेल ही गायब कर देता है।
तो ये, लेकिन आप इसको सही कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कहाँ से होगा। ठीक है, इसको सबमिट करेंगे। सबमिट, गो टू माई लिस्टिंग। ठीक है, स्किप। देखिए प्रोडक्ट क्यूसी पेंडिंग में आ गया, क्वालिटी चेक पेंडिंग में है ये। ठीक है ना, इसको अप्रूव होने में टाइम लगेगा। उसके अलावा जब ये अप्रूव हो जाएगा तो क्यूसी वेरीफाइड में आ जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यूसी वेरीफाइड में आने के बाद इसमें क्या करना है। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो हो गया पेंडिंग में, ये हमने लिस्टिंग कर दी है प्रोडक्ट की अब। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है, कभी कभी ये पहले तो होता था फ्लिपकार्ट में ये 1 घंटे में भी पास हो जाता था, 1 आवर में। अभी इसमें टाइम लगने लगा है। अभी मैंने वैसे भी बहुत दिन के बाद लिस्टिंग की है, तो पता नहीं कितना टाइम लेंगे इसको अप्रूव करने में। चलिए अब तक यहाँ आ जाते हैं, एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, पेंडिंग में है। क्यूसी अगर फेल में जाता है तो उसमें कोई ना कोई इशू होगा, वो फ्लिपकार्ट वाले आपको बताएंगे क्या इशू है, लिस्टिंग डिपार्टमेंट उनका, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। मैं दिखाता हूँ, देखिए एक तो मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं आपको बता रहा था क्वालिटी चेक, सॉरी जो मैं आपको बता रहा था ना लिस्टिंग के शुरू में ही बता रहा था आपको, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या होता है उसके, उससे जुड़ा हुआ। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने ये अपना प्रोडक्ट ओपन कर लिया। अब ये देखिए, ये एक नया इशू है, सोल्ड आउट दिखा रहा है। वाह, जबकि 8 चढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी सोल्ड आउट दिखा रहा है, देख रहे हैं आप। ये फ्लिपकार्ट के सब एरर्स हैं, अभी जो अभी मैं आपको दिखा, ये एरर है फ्लिपकार्ट का। दिस आइटम इज करेंटली आउट ऑफ स्टॉक। भैया आउट ऑफ स्टॉक कहाँ से हो गया, 8 चढ़े हुए हैं। ये सब फ्लिपकार्ट के एरर हैं, लेकिन उनको बताओ तो समझ नहीं आते। खैर चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ट्रेडमार्क कहाँ पे ट्रेडमार्क की ज़रूरत होती है, और भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा अभी। तो ये प्रोडक्ट ठीक आए हुए, अभी देखिए वहां पे मैं ओपन कर रहा था सोल्ड आउट दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए दिखा रहा है। देखिए जो मैं आपको ट्रेडमार्क का बता रहा था वो ये है। अब देखिए कितना बड़ा इशू है फ्लिपकार्ट में, वहां पे मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा था तो सोल्ड आउट दिखा रहा था मुझे, और यहाँ पे देखिए, ये देखिए कोई ये है शेक ट्रेडर्स, ये कोई न्यू सेलर है, ये लिस्टिंग मेरी की हुई है A1 क्वालिटी की, और इसको ये शेक ट्रेडर्स वाले सेल कर रहे हैं। इन्होंने देखिए रेट कितना हाई किया हुआ है इसका, 569, जबकि मैं 430 का सेल कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ 2 सेलर दिखा रहा है ना, A1 क्वालिटी नीचे आ रहा है। 430 रुपये का मैं सेल कर रहा हूँ और 569 रुपये का वो सेल कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस चीज़ से हम कैसे बचेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फ्लिपकार्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप न्यू सेलर हैं, ठीक है, अगर आप फ्लिपकार्ट पे न्यू सेलर हैं, आपको सेल नहीं आ रही है, तो फ्लिपकार्ट के पैनल का एक सबसे बड़ा फंडा है सेल बढ़ाने के लिए। मैं अभी इस टाइम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी सेल नहीं चाहिए फ्लिपकार्ट पे, कुछ इश्यूज हैं। तो सेल बढ़ाने का सबसे अच्छा फंडा ये है फ्लिपकार्ट के ऊपर कि आप अपने स्टॉक को दिन में 3 से 4 बार बदलें। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। आप अपने जो स्टॉक है उसको दिन में 3 से 4 बार बदलें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने इस ब्रैकेट की सेल बढ़ानी है तो मैं इस ब्रैकेट की स्टॉक को दिन में 3 से 4 बार बदलता हूँ। उससे क्या होता है कि विजिबिलिटी फ्लिपकार्ट के ऊपर बढ़ जाती है, इनके पैनल में ही है कुछ ऐसा। और ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर। मैं आपको वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी फ्लिपकार्ट के ऊपर एक ब्रांड में, मेरी भी ब्रांड टॉप पे रह चुकी है। एक टाइम ऐसा था कि अभी मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, लेकिन मैं जिस दिन से चाहूँ उस दिन से फ्लिपकार्ट पे दोबारा से ऑर्डर ले सकता हूँ क्योंकि मुझे सारे फंडे पता है कैसे लेने हैं वो। और वो यही फंडे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने, अगर आपको सेल नहीं आती है तो आप अपने जो स्टॉक है उसको दिन में 3 से 4 बार बदलिए। जी हाँ, दिन में 3 से 4 बार बदलेंगे। उससे क्या होता है, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी एकदम से फ्लिपकार्ट के पैनल पे बढ़ जाएगी और उसके सेल होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये, कभी ऑनलाइन किसी कंपटीशन में मत पड़िए,
उससे आपको नुकसान क्या होता है कि देखिए, जब आप कंपटीशन में पड़ते हैं किसी सेलर के साथ में, तो आपको सस्ते रेट के साथ साथ आपको सस्ते टाइप के बाहर भी मिलते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अभी अपने ये रेट्स पे सेल कर रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एक ब्रैकेट दिखाया था अपना, ये देखिए मैं ही कर रहा हूँ ये, ठीक है। इसको मैं अभी सही करूँगा, लेकिन ये मेन पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेल कर रहे हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखिए इन्होंने कहीं ना कहीं रेट्स जो हैं वो मेरे से बहुत ज़्यादा हाई किए हुए हैं, और ये मेरी मतलब ब्रांड को मेंटेन किए हुए हैं। इन्होंने रेट ज़्यादा चीप नहीं किए हैं, ठीक है ना, और ज़्यादा सस्ता नहीं किया है। मैं इनसे सस्ता ही सेल कर रहा हूँ, मेरे को इतना ही काफ़ी है जितने में मैं सेल कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ सस्ता सेल करने से क्या होता है। देखिए मैंने क्या किया था, ये भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं आपको अपने रिटर्न्स दिखा देता हूँ। देखिए, इन अभी मैं आपने मेरे रेट्स देखे, सारे प्रोडक्ट के मेरे रेट 400 से ऊपर हैं, ठीक है ना। मिनिमम जो रेट हैं वो 399 रुपये के मैं ब्रैकेट सेल कर रहा हूँ। इन ट्रांजिट भी जीरो है मेरा, अप्रूव्ड भी जीरो है। कंप्लीट देखेंगे आप, 68 प्रोडक्ट रिटर्न आ चुके हैं, ठीक है। जिसमें देखिए ऑर्डर कैंसिल, कुरियर रिटर्न है, कोई इशू नहीं है इस पे मुझे। कस्टमर रिटर्न, देखिए जब आप आइटम सस्ता कर देते हैं ना, जब आप प्रोडक्ट को सस्ता सेल करते हैं तो आपको चीप टाइप के बायर मिलने लगते हैं। चीप मतलब जिन्होंने वो आइटम कभी परचेज नहीं किया हुआ था वो भी परचेजिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि आइटम इतना सस्ता नहीं मिलेगा। और वो चीप टाइप, क्योंकि वो चीप टाइप के बायर होते हैं तो वो अपनी हरकतें भी चीप टाइप की ही करते हैं। तो आप कभी सस्ते के चक्कर में मत पड़िए, वरना आपको बिजनेस में लॉस होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए 180 रुपये में मैंने सेल किया था, और देखिए इस बायर ने क्या कमेंट किया है। आप भी नहीं पढ़ सकते इसको, समझ में आ रहा है आपको कुछ? मुझे भी नहीं आ रहा। आपको इस तरीके के बायर मिलने लग जाते हैं सस्ता आइटम करने के बाद। इसलिए कभी भी अपने आइटम को ज़्यादा कंपटीशन में किसी के पड़ के सस्ता मत करिए। इससे आपके दो लॉस होते हैं। एक तो ये कि आपका प्रोडक्ट जब रिटर्न आएगा, बायर तो क्योंकि चीप टाइप का है, उसने तो कभी आइटम परचेज किया नहीं, सस्ते के चक्कर में कर लिया, तो उसको सेटिस्फाई करना मुश्किल है। उसको ये भी नहीं पता उसने कितना महंगा आइटम सस्ते में लिया है। उससे क्या होता है कि बायर अपनी हरकतें किए बिना मानता नहीं है, और इससे आपको लॉस होता है फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि इसमें मेरा पैकिंग मटेरियल लगा, इसमें मेरी लेबर चार्ज लगी, इसमें मेरे एक्स्ट्रा चार्जेस लगे, प्लस फ्लिपकार्ट ने मेरे से पेनल्टी भी ली। और सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि मेरे सेलर रेटिंग गिर गई। ये सबसे बड़ा इशू है कि एक झूठे बायर की वजह से मेरी सेलर रेटिंग गिर गई, इफेक्ट हो गई। तो आप कभी भी कंपटीशन में मत पड़िए किसी के में। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये कुरियर रिटर्न है, कस्टमर रिटर्न है। अब ये देखिए पूरा प्रोसेस होने के बाद आई विल परचेज लेटर, देखिए मैंने कितना सस्ता आइटम ये सेल किया, 369 रुपये में सेल किया था। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि जब जैसे ही मैंने अपने प्रोडक्ट्स की रेट गिरा दिए तो मेरी सेल तो बढ़ी, लेकिन मुझे बहुत घटिया किस्म के बायर मिलने लगे, मतलब झूठे किस्म के, फ्रॉड किस्म के बायर मिलने लगे। तो एक बायर की भी एक क्वालिटी होती है। कुछ बायर्स होते हैं वो अच्छे रेट्स के आइटम्स ही परचेज करना चाहते हैं, और उनकी मेंटिलिटी भी अच्छी होती है, नॉर्मल बायर होते हैं वो। और कुछ बायर ऐसे होते हैं जो सिर्फ सस्ता सस्ता ढूंढते रहते हैं ऑनलाइन, और उनका सिर्फ यही काम होता है कि वो 420 में लगे रहते हैं। ऑनलाइन सबसे ज़्यादा इशू ये भी आते हैं कि आपने भेजा कुछ और, आया आपको कुछ, लौट के कुछ और, ठीक है। ये भी हो जाता है ऑनलाइन, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए सस्ता किया, यहाँ बायर देखिए क्या कमेंट कर रहा है, आई विल परचेज लेटर। अब ये बताइए मजाक है? इसमें मेरा लेबर चार्ज लगा, इसमें मेरा मैंने प्रिंट किया आइटम को, मेरी इंक गई, मेरा पेपर गया, है ना, मेरी पैकिंग मटेरियल मेरा खराब हो गया इसके अंदर, और उसके बाद ये मेरे को लौट के आ रहा है कस्टमर रिटर्न में, तो मेरे को इसका कुरियर चार्ज भी देना पड़ा। समझ रहे हैं? तो ये लॉसेज हैं बिजनेस के, और ये सिर्फ किस वजह से है? क्योंकि मैंने सस्ता सेल किया, मेरी सेल बढ़ी, लेकिन मुझे सस्ते टाइप के बायर भी मिले। तो कभी कंपटीशन मत करिए किसी के साथ। ये देखिए, एक और देखिए, आइटम डिड नॉट मैच, बल्कि आइटम सेम है। मैंने इसके ऊपर क्लेम भी किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कोई सुनता नहीं है सामने। तो इस तरीके के आपको चीप बायर मिलेंगे अगर आप सस्ता आइटम सेल करेंगे तो। ये बात खास तौर पे ध्यान रखिएगा। कभी भी बहस मत करिएगा किसी से,
और आइटम को अपने रेट पे सेल करिए, अच्छे रेट पे सेल करिए, प्रॉफिट में सेल करिए। ठीक है, अब ये देखिए 180 में मैंने सेल किया था। ये देखिए क्या रहा है, आइटम साइज इज स्मॉलर। बताइए क्या कर सकते हैं ऐसे बायर्स का। तो इस तरीके के आपको इश्यूज आएंगे सस्ता आइटम सेल करने के बाद। ठीक है, चलिए अभी देखिए मैं सारे आइटम्स बहुत कॉस्टली सेल कर रहा हूँ। 489, 399, और मैंने आपको रिटर्न्स दिखाए अपने, मेरे रिटर्न्स नहीं है। इसी वजह से नहीं है कि अब मुझे अच्छे बायर मिल रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे ये आ रहे हैं ना यहाँ पे शेक ट्रेडर्स। अब आप सोच रहे होंगे यार मैं सस्ता सेल कर रहा हूँ, 430 में मैं सेल कर रहा हूँ, फिर भी मेरा यहाँ पे नेम नहीं आ रहा। उसकी वजह ये, इसको मैं 3-4 बार अगर अपडेट करूंगा तो मेरा यहाँ पे नेम आ जाएगा, लेकिन मुझे अभी नहीं करना है। ठीक है, लेकिन आपका इससे एक इशू और भी होता है। इसमें ये शेक ट्रेडर्स वाले अभी आए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसका इशू क्या है, जब कोई और लिस्टिंग आपकी चुरा लेता है तो उसमें क्या होता है, आपका ब्रांड का नेम खराब होता है। सेल कोई और कर रहा है लेकिन ब्रांड का नेम आपका खराब हो रहा है। कैसे, ये देखिए, देख रहे हैं नेगेटिव। ये आइटम मैंने सेल नहीं किया है, ये किसी और सेलर ने सेल किया है इस आइटम को। दिस प्रोडक्ट इज वेरी वेरी वर्स्ट, नो बडी बाय दिस प्लीज, इट इज फेक। क्या होता है कि बहुत से सेलर्स ऐसे होते हैं, एक सेलर थे उनका नेम मुझे याद नहीं आ रहा, उनकी उनकी ये तो न्यू सेलर हैं, उनकी सेलर रेटिंग बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी और वो बिल्कुल मतलब उनका अकाउंट बंद होने की कगार पे था। और वो मेरे आइटम को सेल कर रहे थे, उन्होंने मेरी लिस्टिंग चुरा ली थी, वो भी इसी तरीके से ऐड हो गए थे और बहुत सस्ते चीप रेट पे वो सेल कर रहे थे। और मैं समझ रहा था वो चीप रेट पे यूँ सेल कर रहे थे कि बहुत से सेलर जो होते हैं वो भी गड़बड़ी करते हैं। वो क्या करते हैं कि बायर्स को फर्क, जैसे ये जिंक का प्रोडक्ट है, ये जिंक है, लिखा हुआ मटेरियल जिंक, लेकिन वो बायर्स को प्लास्टिक का प्रोडक्ट सेल कर देते हैं। तो ये भी एक, ये अगर अपना ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो बायर आपके इस तरीके से, सॉरी सेलर आपका इस तरीके से आपका ब्रांड खराब कर सकता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये 5 फीडबैक, 2 फीडबैक, ये सारे मेरे हैं। ये जब मैंने आइटम सेल किए थे तो ये सारे फीडबैक मेरे हैं, ये सारे कस्टमर्स मेरे हैं। ठीक है, ये तो ये इस तरीके के इश्यूज आते हैं, इसलिए आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं अपना, ताकि कोई आपकी लिस्टिंग ना ले सके। अब मैं आपको दिखा देता हूँ लिस्टिंग सही कहाँ से करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जाऊंगा मैं, एडिट कैटालॉग, सीधे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आ जाऊंगा मैं। देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन गायब किया हुआ है, जबकि मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था वो गायब है। मुझे दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से सीधे सीधे मैं कॉपी करके और डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन ही मैंने डाल दिया, ये मैंने डाल दिया, इसमें एंटर कर दिया और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ वुड। ठीक है, कवर्ड इन वारंटी नो, सारी डिटेल देखिए गायब की हुई है इन्होंने। ठीक है ना, सर्च कीवर्ड डाल सकते हैं यहाँ से। यही है, देखिए मेरे इस प्रोडक्ट की जो मेरे को नहीं आ रही है ना सेल, उसका रीज़न बस यही है कि इन्होंने सारी डिटेल्स मेरी गायब कर दी हैं।
अगर फ्लिपकार्ट वालों ने गायब किए हैं, अगर ये गायब ना करते इन डिटेल्स को, तो ये सब मेरा प्रोडक्ट सेल हो रहा होता। ठीक है ना, इसकी विजिबिलिटी नहीं है। देखिए कर्टेन पोल डालूंगा मैं इस बार। कर्टेन पोल, जाहिर सी बात है ब्रैकेट है तो कर्टेन पोल से जुड़ा हुआ है वो। कर्टेन उसी तरीके से मुझे डालने हैं इसमें, ब्रैकेट, वॉल ब्रैकेट, वॉल, हार्डवेयर, डोर ब्रैकेट, डोर, विंडो ब्रैकेट, विंडो। ठीक है, देख रहे हैं सारी डिटेल गायब की हुई है। बैक ऑफ 2 है, यस। वेट देखिए, वेट पहले से आ रहा है, मैंने नहीं डाला, तो ये सब वहीं से गड़बड़ है। अब 100% इस आइटम की सेल मेरी आने लग जाएगी। ये लिस्टिंग में थी प्रॉब्लम। मल्टी, फिनिश ग्लॉसी, तो डायमेंशन में छोड़ दे रहा हूँ अब, सेंड टू क्यूसी। देखिए इतनी डिटेल्स मैंने ऐड की हैं जो सब गायब कर दी थी इन्होंने। प्लीज अपडेट, सबमिट। देखते हैं, देखिए क्यूसी पेंडिंग में दोनों हो गए।